हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चलता है कि सर पॉलीटेक्निक करना तो है, कब करें? 10th के बाद कर लें या फिर 12th कर लें उसके बाद पॉलीटेक्निक करें? कब पॉलीटेक्निक करें तो फ़ायदा है सर? सरकारी नौकरी में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी में क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि मैं लगातार 7 सालों से पॉलीटेक्निक के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ और लगभग लगभग लाख बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं अभी तक। तो मुझे अनुभव है, मुझे जानकारी है कि कब आप करोगे, क्योंकि उन बच्चों का डेटा मैं एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कौन बच्चे कहाँ तक पहुँच गए, क्या क्या उनको दिक्कतें हुई सेमेस्टर में या फिर कॉलेज की पढ़ाई में, या फिर क्या फ़ायदा रहा। सारी दिक्कतों और फ़ायदे के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा ये वीडियो 8-10 मिनट की वीडियो होगी। अच्छे से अगर देख लेते हो तो आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है ना, जो पूरा कन्फ्यूजन है, अच्छे तरीके से दूर हो जाएगा और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, परिवार में जुड़िएगा। ऐसी जानकारी और पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब चीज़ों को बड़ा अच्छे से समझते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है ना। तो आइए एक नोट हम खोल लेते हैं, स्लाइड, और इस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको पॉलीटेक्निक के बारे में पता होगा कि पॉलीटेक्निक है क्या। सर अगर बात करें हम पॉलीटेक्निक की, अगर हम बात करें बच्चा पॉलीटेक्निक की, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बाबू पॉलीटेक्निक की, तो सर एक टेक्निकल कोर्स होता है। सर एक टेक्निकल कोर्स होता है जो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है अलग अलग फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सीएस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, केमिकल हो गया, है ना, डेयरी हो गया। बहुत सारी ब्रांचेज है। उसमें आपको क्या करता है सर? थ्योरी और प्रैक्टिकल का नॉलेज देता है, डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आप कम समय में ही क्या कर सकते हो? आप प्राइवेट कंपनी में, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो या फिर सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि जल्दी से आपको नौकरी पाना है और अपने लाइफ को सिक्योर करना है, तो आप पॉलिटेक्निक एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है ना। 3 साल की डिप्लोमा आपने कर ली तो आप तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी, प्राइवेट कंपनी में जाके आप पैसे कमा सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो लाखों की सैलरी उठाएंगे। ये है पॉलिटेक्निक आपका। अब मैटर सर, जो पॉलिटेक्निक हमें करना है सर, कब करें? यहाँ पर दो ऑप्शन होता है। एक तो 10th के बाद, एक तो होता है ऑप्शन आपके पास कि सर 10th के बाद कर लो, और दूसरा ऑप्शन जो आपका होता है बाबू, वो होता है बाबू 12th के बाद। 12th के बाद यही डाउट आपके पास है और इसी डाउट का पूरा मैं निवारण कर दूंगा इस वीडियो में। जरा ध्यान से पूरे वीडियो को आप लोग देख लेना। सर जब आप 10th के बाद डिप्लोमा करोगे, ध्यान से सुन लेना सर, जब 10th के बाद डिप्लोमा करोगे आप, तो ये 3 ईयर में कंप्लीट होगा। ये 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। यानी 3 साल का वक्त दोगे तो आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में जाकर के आप काम भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। सर ये बहुत अच्छा मतलब कि डिसीजन 10th के बाद हो सकता है। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, बताऊंगा। सर 12th के बाद दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री, यानी 2 ईयर में, जिसको हम लोग एलई बोलते हैं, लेटरल एंट्री, डायरेक्ट आप चाहो तो 2 साल में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लोगे, 2 साल में डिप्लोमा ये कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है बाबू कि आप 3 ईयर में भी, 3 ईयर डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हैं रेगुलरली। बात समझ में आ रही है? आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो 2 साल में भी डिप्लोमा कर सकते हो या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा भी कर सकते हो 12th बाद। और मैं हर साल और हमेशा हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, डिप्लोमा करना है तो 3 ईयर वाला ही करो, क्योंकि ये द बेस्ट होता है प्रोसेस। 1 साल भले समय ज़्यादा लगे, लेकिन बढ़िया से करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सर अब मेन मुद्दे पर आते हैं सर, कि 10th के बाद करें कि 12th के बाद। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान आपको बताते हैं, आपको इससे अंदाज़ा बहुत बढ़िया लग जाएगा। ठीक है, हाँ सर अंदाज़ा लगवाइए थोड़ा सा। अगर हम 10th के बाद बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड नहीं होते, नॉट मेच्योर्ड। 10th के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि समझ होती नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड नहीं होते हैं। अब मेच्योर्ड नहीं होते हैं बाबू, तो क्या होता है बाबू, मेच्योर ना होने की वजह से सेमेस्टर में बैक लगता है। जो क्लास अंदर की पढ़ाई करोगे बाबू, बैक लगने का मतलब कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो। तो ज़्यादातर मात्रा में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10th के बाद डिप्लोमा करोगे तो बैक ही लगेगा, सबका नहीं लगेगा।
है ना। आप मेहनत करने वाले हो तो कम उम्र में टेंथ के बाद कर लो, बहुत बेहतर है। मैंने क्या बोला, मेच्योरिटी लेवल थोड़ी कम होती है, सेमेस्टर में थोड़ा बहुत बैक लगता है। सर सेमेस्टर में बैक लगने का कारण क्या है सर, कि सर जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे बाबू, वो आपके 11th और 12th के ज़्यादा मात्रा में सब्जेक्ट होंगे, 11 और 12th के सिलेबस ज़्यादा होंगे 11th और 12th। अगर जो 12th वाला बच्चा करता है तो बहुत ईजिली सेमेस्टर को पास कर लेता है। और मैं ये बिल्कुल भी कतई नहीं कह रहा हूँ कि 10th वाले हो तो आपको बैक लग ही जाएगा, मेहनत करोगे कुछ नहीं होगा, आराम से कर सकते हो। तो ये कुछ कमियां हैं बाबू कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड नहीं होते हैं, मेच्योर नहीं होते। साथ में सेमेस्टर में बैक भी कभी कभार अधिकतर लग जाता है। क्यों बैक लग जाता है बाबू, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है 11 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ने होते हैं। तो जो बच्चा आज से पढ़ के आया होता है ना, जो बच्चा 11 12 बढ़िया से पढ़ के आया होता है तो सेमेस्टर में भी बहुत अच्छा वो कर लेता है। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर ये बातें तो समझ में आ रही हैं। ये आपके नुकसान हैं, फ़ायदे भी बहुत अच्छे अच्छे मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं यही 12th लेवल की अगर बात करूंगा बाबू, तो सर ये बच्चे काफ़ी मेच्योर्ड होते हैं। मेच्योर्ड मतलब काफ़ी समझदार होते हैं और इनका बैक बहुत कम लगता है, बैक कम लगता है। बहुत फायदे भी है टेंथ के बाद, ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा आपको। बैक क्या होता है, बैक इनका बहुत कम लगता है ना। इसलिए मैं एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों के फायदे दोनों के नुकसान आपको समझ में आ जाए। इनका बैक क्या होता है, इनको पढ़ना आसान हो जाता है। सेमेस्टर की पढ़ाई क्या होती है, पढ़ना आसान हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है। क्योंकि भैया 11th और 12th ये पढ़ के आए होते हैं, तो इनके लिए क्या होती है, सेमेस्टर की पढ़ाई आसान होती है, बैक कम मात्रा में लगता है। सर ये तो फायदे नुकसान के बारे में हमने देखा थोड़ा सा, सॉरी नुकसान के बारे में इनके। अब जरा इनके फायदे के बारे में आपको बताऊंगा तो चौंक जाओगे आप, कहोगे सर इतनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। सुनिएगा ध्यान से, क्या ध्यान से सुनना है बाबू। हमने आपको बताया कि सर 10th के बाद 3 डिप्लोमा करोगे तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल कम होती है और कभी कभार बैक भी बच्चों को आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ने होते हैं सर, 11th और 12th के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कंटेंट पढ़ने होते हैं। अब फायदा क्या है बाबू 10th के बाद डिप्लोमा करने का फायदा, सर फायदा सुनिएगा, फायदा सुनिएगा, फायदा सुन के आप चौंक जाएंगे। बेनिफिट क्या है 12th के बाद डिप्लोमा करने का, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब करते हो कब नहीं करते हो। बाकी जो मुझे बताना तो मैं आपको बताता हूँ। फायदा पहला बाबू, कम उम्र में डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे, कम एज में, कम उम्र में डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे। ये बहुत बड़ा फायदा है। आप मेहनती हैं, मेहनत करने के लिए रेडी हैं बाबू, तो कम समय में अपना डिप्लोमा करने के बाद आप प्राइवेट कंपनियों में, इंडस्ट्री में जा करके बहुत कम उम्र में अच्छा पोजीशन एक्वायर कर सकते हो। मान लो आपने आपने 15 साल की उम्र, 15 साल में आपने क्या कर लिया बाबू, 10th को पास कर लिया, 15 साल में आपने 10th पास कर लिया और 18 तक आप क्या हो जाओगे सर, 18 ईयर जाते हैं तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट। और जैसे ही कंपनी में जाओगे आप 10 साल बाद, जैसे आपकी उम्र 28 साल होगी, आप इतने अच्छे पोजीशन प्राइवेट कंपनी में होगी, लाखों रुपए की सैलरी आप उठा रहे होंगे, लाखों रुपए की सैलरी आप प्राइवेट कंपनी में उठा रहे होंगे। आप चाहो तो तैयारी भी कर सकते हो सरकारी नौकरी की, ये फायदा है। यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई बच्चा 18 साल की उम्र में क्या करता है, 12th पास करता है, उसके बाद करता है, तो ये भी लगभग 21-22 साल की उम्र में ये भी पूरा का पूरा ये डिप्लोमा करके तैयार हो जाएगा, ये भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। देखोगे लगभग 3-4 साल का गैप रहेगा, है ना। तो आप 10th के बाद कैपेबल हैं कि हाँ सर मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी डिप्लोमा कर सकते हो 10th के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना है वो, मेरा मानना यही है, मैंने तो फ़ायदा नुकसान सब बता दिया, अपने हिसाब से करना, आप कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चे 12th के बाद करते हैं वो बेटर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो बहुत मेहनती हैं, चाहते हैं नहीं सर हमने खुद डिप्लोमा किया हो, उसके बाद हमने देखा कि हमारे साथ जो बच्चे थे, मैक्सिमम बच्चे 12th करके आए थे, मैक्सिमम बच्चे 12th करने के बाद 3 ईयर डिप्लोमा कर रहे थे हम लोग के साथ, 3 ईयर डिप्लोमा 12th लगभग सारे बच्चे, लगभग जो बच्चे थे 12th करने के बाद 3 ईयर डिप्लोमा कर रहे थे, है ना। ये बात सुनिएगा। और
इनके बैक के, हालांकि इनमें भी 12th के बाद भी बहुत सारे बच्चे आए, सारे बच्चे पढ़ लिख थोड़े ना आते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे बच्चों का बैक लगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बच्चे 10th के बाद भी 10th करके आए थे, डिप्लोमा किए, वो बढ़िया रैंकर भी रहे। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 10th के बाद बहुत ज़्यादा बैक लगता है। आप अगर मेहनती हैं तो 10th के बाद करो, नहीं तो आप 12th के बाद करोगे तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये क्या सही है क्या गलत है, दोनों साइड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किसके बाद डिप्लोमा करना चाहते हो या फिर डिप्लोमा किसके बाद आप कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नए नए आ रहे चैनल सब्सक्राइब करेगा, ऐसी जानकारी और कंप्लीट तैयारी आपको रियल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।